किसने कहा मर जा मोदी? कहां से ये सोचते हैं? कोई ऐरा गैरा नथु खेरा कुछ बोल दे, अब प्रधानमंत्री जी उसको इतना महत्व दें? अरे जिस दिन आप जाएंगे, जनमत से जाएंगे साहब, किसी एक ऐरे गैरे का बयान लेकर के विक्टिम कार्ड आपको खेलने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी। अब उस हिसाब से तो आपके लोग किस किस प्रकार के बयान देते हैं, नेहरू से लेकर के आज तक के लोगों के बारे में। अब मैं उस बयान को उठा करके विक्टिम कार्ड खेलने लगूं ना, शोभा नहीं देता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का ये कहना। लोगों को ये तय करना होगा कि आपके दिलो दिमाग में ये साफ हो कि साथ बैठना है, साथ बैठ के देश को विकल्प देना है। ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं हो सकती है कि मेरी कमीज या तुम्हारी कमीज का मसला नहीं है। अहम को त्यागना होगा सबको। पेगासस और नो पेगासस, फोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो फोन टैपिंग की हकीकत से इनकार नहीं हो सकता। किसकी सुई कहां अटकी है ना, आने वाला दिन बताएगा। और मेघालय में भी कोनराड संगमा के साथ एक बार फिर से बातचीत चल रही है, क्या कहना इन चुनाव नतीजों का? नहीं, मुझे देखिए, एक मिश्रित परिणाम है, सबके लिए है संदेश। अब कोनराड संगमा के लिए तो वहां जाकर अमित शाह जी ने कहा था कि परिवार से मुक्त करो। अब फिर परिवार युक्त हो रहे हैं, तो मजबूरियां तो है ना। ये जो सोच रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ चक्र देंगे और पूरे देश में, वो ये देश विविधताओं से भरा पड़ा है। तो मेघालय में आपको ये सीख मिली। अब आइए त्रिपुरा में अगर मुझे देखना होगा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, तो मैं देखूंगा प्रद्योत जी की पार्टी का प्रदर्शन। वो एक संदेश है कि एक क्षेत्रीय दल वहां एक बहुत बड़ा दस्तक दे चुका है। नागालैंड, अब नागालैंड में भी देखिए अपनी जीते, आपको मुबारक हो, लेकिन वहाँ रामविलास जी की पार्टी, चिराग भी जीत रहे हैं, अठावले जी की पार्टी जीत रही थी। इसको थोड़ा गहन विश्लेषण की आवश्यकता है, पूरे के पूरे चुनाव के चरित्र को वहाँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि महाराष्ट्र में कल एक महत्वपूर्ण उपचुनाव हुआ, गिग्गी बंद गई, उस पर कहीं कुछ, अब फिर थपथपाइए, लेकिन पूरा देखिए कि पूरा संदेश आपको क्या मिल रहा है। और वो संदेश साफ है, विविधता का सम्मान करेंगे, आपके लिए जगह होगी। अन्यथा आप प्रसन्न होइए, पार्टी करिए। सर, जो प्रद्योत जी की पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि विपक्ष में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और वो विपक्ष में सबसे अलग बैठना पसंद करेंगे, वो किसी भी सूरत में सीपीएम के साथ या कांग्रेस अलायंस के साथ। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। ये उनको अधिकार है, वो पोजीशन तय करें। वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और एक संदेश के साथ उभरे हैं। वो सिर्फ रेटोरिकल नहीं है, वो एक संदेश है दिल्ली को भी। मैं समझता हूं कि उनका ये कहना बेहद जायज। सर, कल जो उसमें उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि कट्टर लोग किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है कि मत जा मोदी। किसने कहा मर जा मोदी? कहां से ये सोचते हैं? कोई ऐरा गैरा नथु खेरा कुछ बोल दे, अब प्रधानमंत्री जी उसको इतना महत्व दें? अरे जिस दिन आप जाएंगे, जनमत से जाएंगे साहब, किसी एक ऐरे गैरे का बयान लेकर के विक्टिम कार्ड आपको खेलने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बरक्स आपकी चुप्पी से हमें हैरानी होती है और दुख होता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक आस्थाओं पर आधारित मुल्क है। लोकतंत्र आपको यहां तक लाया है, वही लोकतंत्र आपके प्रस्थान की भी स्क्रिप्ट लिखेगा। तो ये जो है, अब उस हिसाब से तो आपके लोग किस किस प्रकार के बयान देते हैं, नेहरू से लेकर के आज तक के लोगों के बारे में। अब मैं उस बयान को उठा करके विक्टिम कार्ड खेलने लगूं ना, शोभा नहीं देता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का ये कहना। सर, जो उसमें है कि गठबंधन अगर होगा तो गठबंधन की रूपरेखा कैसी होगी? ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनका फैसला है, लेकिन इसके लिए हम अचानक से बैठ करके कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा या गठबंधन संभव नहीं है, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि एक राज्य का चुनाव होता है और लोग पूरा ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अरे अब सब खत्म या सब शुरू। ऐसा नहीं होता है। ये लोकतंत्र का जो मिजाज है ना, उसको हमें समझना होगा। चीज़ें
शक्ल ले रही हैं। लोगों को ये तय करना होगा कि आपके दिलो दिमाग में ये साफ हो कि साथ बैठना है, साथ बैठ के देश को विकल्प देना है। ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं हो सकती है कि मेरी कमीज या तुम्हारी कमीज का मसला नहीं है। अहम को त्यागना होगा सबको। एक सर कि अधिकारियों ने उन्हें कहा था कि फोन में पेगासस है और संभल करके बात करें, क्या कहना है? क्योंकि अभी अभी मैंने अश्विनी वैष्णव जी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी सुई तो एक जगह पटक गई है, उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब सीखने की तो अश्विनी वैष्णव जी को भी ज़रूरत है। सीखने की तो कोई अवधि ऐसी नहीं होती है कि आज सीख लिया पूरा हो गया। हर किसी को सीखना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मसला होता है। पेगासस और नो पेगासस, फ़ोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो फ़ोन टैपिंग की हकीकत से इनकार नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कई जो भाजपा के भी मित्र हैं मुझसे सिग्नल पे बात करना चाहते हैं। नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करूंगा, समझते नहीं हो यार, टैपिंग चलती है। ये हकीकत है, हकीकत स्वीकारिए। अथॉरिटेरियन स्टेट के सारे फीचर्स हैं। आप जिस सरकार के मंत्री हैं और लोग इस बात को समझते हैं, किसकी सुई कहाँ अटकी है ना, आने वाला दिन बताएगा। लेकिन सर पेगासस को लेकर के तो मामला कोर्ट में भी पहुंचा और वहां पर भी बहुत कुछ अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है विपक्ष को या है उनको। एक बात मैं कहूं, कई मसले आप ऐसे देखेंगे ना जिनके फैसले और बाद में जो होता है ना, दोनों में फर्क होता है। इंतजार करिए ना। किसने कहा मर जा मोदी? कहाँ से ये सोचते हैं? कोई ऐरा गहरा नथु खेरा कुछ बोल दे, अब प्रधानमंत्री जी उसको इतना महत्व दें। अरे जिस दिन आप जाएंगे, जनमत से जाएंगे साहब, किसी एक ऐरे गहरे का बयान लेकर के विक्टिम कार्ड आपको खेलने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी। अब उस हिसाब से तो आपके लोग किस किस प्रकार के बयान देते हैं, नेहरू से लेकर के आज तक के लोगों के बारे में। अब मैं उस बयान को उठा करके विक्टिम कार्ड खेलने लगूं ना, शोभा नहीं देता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का ये कहना। लोगों को ये तय करना होगा कि आपके दिलो दिमाग में ये साफ हो कि साथ बैठना है, साथ बैठ के देश को विकल्प देना है। ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं हो सकती है कि मेरी कमीज या तुम्हारी कमीज का मसला नहीं है। अहम को त्यागना होगा सबको। पेगासस और नो पेगासस, फ़ोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो फ़ोन टैपिंग की हकीकत से इनकार नहीं हो सकता है। किसकी सुई कहाँ अटकी है ना, आने वाला दिन बताएगा।